वेलकम टू विजिलाइएस इंदौर। साथियों, मैं हूं विनय जैन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ को लेकर के आप लोगों में बड़ी उत्सुकता होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस कट ऑफ से आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि 2024 में जो एग्ज़ाम्स होने वाली है उसमें हम कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें यहाँ पे कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका 78 प्लस रहने वाला है। अब आप कहेंगे कि 78 प्लस ऐसा क्यों? तो मैं आपको यूनिट वाइज पूरा एक एनालिसिस बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं एक समरी बता देता हूँ सारे पेपर की। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो यूनिट जो आपकी हैं, जो जिससे आप 10 में 10 क्वेश्चन सही कर सकते थे, वो है आपकी यूनिट 10, यानी जो आयोग वाली यूनिट है उससे सरल क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद आपका यूनिट 9 जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें भी आप 10 में 10 क्वेश्चन कर सकते। उसके बाद आता है यूनिट 6 जो कि संविधानिक राज व्यवस्था से रिलेटेड है, उसमें भी आप 10 में 10 प्रश्न कर सकते थे, काफी आसान था ये यूनिट। इसके बाद आता है यूनिट 2 यानी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में एक प्रश्न जो आया था, सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई रियासतों की संख्या, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता था क्योंकि विकल्प जो थे वो सभी नजदीक थे। इस प्रश्न को यदि अपन चुनें तो कुल मिलाकर इसमें 9 प्रश्न आप सही कर सकते थे। तो इस प्रकार से जो 4 यूनिट हैं आपकी, उससे आप 40 में जो 39 क्वेश्चन का एक पूरा सेट बनता है, उसमें आप आराम से 39 क्वेश्चन कर सकते थे। यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने सावधानी बरती होगी, ह्यूमन एरर नहीं किया होगा, उनको इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब आते हैं कि वे यूनिट या वे टॉपिक जो बहुत कठिन थे और जिसमें एस्पिरेंट ने अच्छा किया, उसमें उनका जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के आधार पर वो कट ऑफ जो है या उनका जो स्कोर है वो काफी अच्छा हो गया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश विशेष का इस बार महत्व काफी बढ़ गया है। सबसे पहले अगर आप देखें इसमें कि मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति जो कि आपकी यूनिट 1 है, उसमें आधे प्रश्न जो थे वो काफी स्तरीय थे, कठिन भी कह सकते हैं। इस मायने में यूनिट 1 सबसे चैलेंजिंग था। उसके बाद जो दूसरा मध्य प्रदेश का यूनिट है वो है आपका मध्य प्रदेश राज व्यवस्था और अर्थ। आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था से इस बार डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, या आप उसको रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। ये काफी चैलेंजिंग होते हैं। चैलेंजिंग इस मायने में कि वहां तक अभ्यर्थी या एस्पिरेंट्स ऐसी कोई रिपोर्ट्स पढ़ते नहीं हैं, और आप जानते हैं एग्जाम हमेशा सरप्राइज करने वाला होता है और होना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था है उसके जो 4 प्रश्न हैं वो काफी स्तरीय थे, कठिन थे। तो ये यूनिट आपकी चैलेंजिंग रही है, यूनिट 5। और यूनिट 5 का जो खंड खा है, दूसरा भाग है, वो कठिन रहा है। उसके बाद आते हैं हम कि मध्य प्रदेश में और जो यूनिट है भूगोल, जैसे अगर आप देखें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट जो 9 है वो काफी आसान था। उसमें एक ही प्रश्न कठिन था, आप 9 प्रश्न उसमें से सही कर सकते थे अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो बात हुई मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं इस बार करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे गए 4, तो 10 में से 4 कठिन क्वेश्चन थे, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे पिछले वर्षों में वो थोड़ा सा परंपरागत हो जाते थे। इस बार करंट अफेयर्स में जो 4 क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े से कठिन हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को थोड़ा कठिनाई महसूस हुई हो। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का महत्व जो है वो मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो जो भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है, उसमें भी 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो अमूमन पढ़ने में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे तीसरा चैलेंज अभ्यर्थियों को विश्व भूगोल और भारत भूगोल में रहा है। तो इस प्रकार से साथियों, अगर हम कुल मिला जुला कर देखें कि सिलेक्शन में मध्य प्रदेश के साथ साथ करंट अफेयर्स और भूगोल का महत्व बढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि जो बाकी यूनिट हैं आपकी जो रह गई हैं, उसमें से एक एक दो दो प्रश्न आपके कठिन रहे हैं। जैसे अगर मैं यूनिट 7 की बात करूं तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन कठिन थे विज्ञान एवं पर्यावरण से, बाकी 7 क्वेश्चन आसान थे जिसे हम कर सकते। तो ये पूरा एक ओवरऑल एनालिसिस है। इसमें यदि हम देखें सरल प्रश्नों की संख्या तो वो है 78, और जो चैलेंजिंग क्वेश्चन थे वो थे 22। यानी अगर हम 22 क्वेश्चन में 7 से 8 मान लीजिए तुक्के लगा देते हैं और तुक्के से वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 78 जो सिंपल
सिंपल क्वेश्चन है, आईजी क्वेश्चन है, उसमें डैमेज होना स्वाभाविक है, ह्यूमन एरर हो जाती है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं एकदम सटीक तरीके से वो याद नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो बहुत पुराना एक प्रकार से उन्होंने फैक्ट पूछे हैं जिन पर अभ्यर्थी अमूमन ध्यान नहीं देते हैं, तो वो मेमोरी के आधार पर जिन बच्चों ने सही कर लिया होगा उनको उसका फायदा होगा। तो यहाँ पे अगर आप 78 में 7 से 8 क्वेश्चन ह्यूमन एरर में गलत मान लें तो कुल मिलाकर के बैलेंस हो जाता है वही 78 के आसपास। 78 से प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं MPPSC का जो रवैया है मॉडल आंसर की का, कि उसमें से कुछ क्वेश्चन वो जानबूझ करके सही वाले क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। पिछली बार भी आपने देखा है कि इस प्रकार का रवैया अपनाया है। तो उससे बचने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अपने आप को 78 प्लस अगर है तो आप सुरक्षित हैं। दूसरा कारण ये है 78 प्लस का कि इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 229 है। पिछली बार वैकेंसीज लगभग आप मान के चलिए इससे डबल थी। तो यहाँ भी थोड़ा सा 1-2 प्रश्नों का अंतर रहेगा, मतलब यहाँ पे 1-2 प्रश्न आपके प्लस होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस पूरे पेपर का एनालिसिस करें तो ये पेपर जैसे पिछले वर्ष का जो पेपर था 2022 का, उसमें भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 80 नहीं सोच सकते थे अभ्यर्थी। इसमें भी यही है भी रुझान जो मुझे मिल रहे हैं कि 75 प्लस पर बहुत सारे अभ्यर्थी मान रहे हैं कि 75 प्लस पर हो जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि मैंने जो एनालिसिस किया है वो एक ईश्वरीय सत्य है, मैंने भी कोई एनालिसिस किया है। अब जो यहाँ पर चीज़ें बदलाव होगा वो होगा आपका ह्यूमन एरर पर, कि अगर ह्यूमन एरर में या तुक्के में आपके प्रश्न कुछ ज़्यादा सही हो गए या कम हो गए तो वो मेरिट को थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर नीचे ले जा सकता है। तो साथियों, ये था हमारा एक संक्षिप्त एनालिसिस। आपको हम कहेंगे कि अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप मेंस में जुट जाइए, और अगर स्कोर अच्छा नहीं है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल 2024 में फिर से एग्ज़ाम होने वाली है। आप पूरा एनालिसिस करिए और अपने आप को देखिएगा कि आप कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं। उन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आप अप्रैल 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं। धन्यवाद।